Then let's start chapter 15 probability. What is probability? probability क्या होता है? तो जैसे कि हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, फिर भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी को आप कॉमनली बोल सकते हो पॉसिबिलिटी, और इसका एक कॉमन वर्ड होता है समझने के लिए, ये वर्ड है चांसेस। चांसेस और पॉसिबिलिटी सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का सेंस समझ में आए कि इसका सेंस क्या होता है, मतलब कोई चीज कितनी मुमकिन होगी, कितनी पॉसिबल है, उसी को आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब रही बात प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, तो ऑलवेज आपको माइंड में रखना है ये ऑलवेज 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहती है। 0 और 1 के बीच में रहने से मतलब या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 से बड़ी या 1 से छोटी, बट आप 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 0। 0 से छोटा मीन्स माइनस में कभी नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी, और 1 से बड़ा मीन्स 1.1, 1.2। अगर ये आपकी कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आए तो आपका ये आंसर रॉन्ग होगा। ओके, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। अब स्टार्टिंग जब 0 बोलते हैं और 1 बोलते हैं, तो 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? 0 प्रोबेबिलिटी हमेशा उस इवेंट की होगी, या उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी जो एक तरह से इम्पॉसिबल होगा। अगर आप ऐसा बोल दे सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, क्या वो मुमकिन है? नहीं मुमकिन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जैसे आप ऐसा बोल दो मैं उड़ूंगा, जैसा बोलो ह्यूमन कैन फ्लाई, बोलो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 0। और 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 उन इवेंट की पॉसिबिलिटी होगी जो 100% होंगे ही होंगे, वो कोई चेंज कर सकता नहीं है। तो इन इवेंट को सर्टेन इवेंट बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम है श्योर इवेंट। श्योर, आप वर्ड फेमिलियर हो उसके साथ। श्योर मतलब कोई चीज होगा ही होगा, 100% होगा, वो कोई चेंज कर सकता नहीं है। तो आपने ये पढ़ा 0 मीन्स इम्पॉसिबल, 1 मीन्स सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, होगा ही होगा, कोई चेंज कर सकता नहीं है। फिर बाकी जो बचे हुए, और इसके छोड़ के बाकी जो इवेंट बचेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। मीन्स जितने भी इवेंट होंगे वो 0 से बड़े और 1 से छोटे। यहाँ तक आपको बेसिक आपको 9th में भी पढ़ा होगा, और वही बेसिक आपको 10th में भी काम आने वाला है। तो अब प्रोबेबिलिटी का एक ओवरव्यू देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज से। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को क्या करना है? कंप्लीट करना है, एक तरह से फिलअप ही है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की, तो ई की प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोल सकते हो? पीई। आपने पहले पढ़ा है कोई भी इवेंट होता है, ए इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी ए बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हमेशा आप याद रखना ई बार से बताएंगे, ई के ऊपर बार और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी नॉट ई। तो अब आपको इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करना है, दोनों का क्या होना चाहिए? सम। तो अब याद रखना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। क्या होगा? 1। अब आप बोलोगे सर ये 1 कैसे आया? तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अब कोई आपका एक इवेंट है, अब वो इवेंट में आपने ऐसा बोला कि सर 0.2 ऐसा है कि वो पॉसिबल है, 0.2 पॉसिबल है, तो बोलो पॉसिबल की टोटल कितना होगा? 1। 1 में से अगर आप 0.2 माइनस कर देते हो तो बचेगा 0.8। तो ये पॉसिबल है, तो ये नॉट पॉसिबल। और कोई चीज होना और नहीं होना दोनों को प्लस करो, देखो 0.2 प्लस 8, आंसर क्या आएगा आपका? 1। मीन्स कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों का सम होता है 1। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ओके, देखो आपको ये वर्ड ध्यान रखना, कैन नॉट हैपन, जो चीज होने वाली नहीं हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। जो चीज होगा ही होगा, 100% होगा उसकी 1, जो चीज नहीं होगा उसका 0। तो बोलो कैन नॉट हैपन मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0। सच इवेंट इज कॉल्ड, जो चीज नहीं होगा वो इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। बोलो क्या लिखा हुआ है? सर्टेन टू हैपन,
होगा ही होगा, बोलो जो इवेंट होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1। अब सच इवेंट इज कॉल्ड, अब इसका आपको मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सर्टेन इवेंट, और इसका अगर आपको दूसरा नाम पता हो तो श्योर इवेंट भी आप लिख सकते हो, दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बोलो प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1, तो आप इधर क्या लिखोगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो कोई भी प्रोबेबिलिटी किसके ग्रेटर हो सकती है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब मैंने आपको उस टाइम भी बताया था हर बार प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, या तो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, तो बोलो 0 ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन हो सकती है, और इक्वल टू क्या हो सकती है 0, तो एंड लेस देन किससे कम होगी 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी, तो लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आया, एकदम इजी से क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है कि ऐसे आउटकम्स जिसके अंदर सैम्पलिंग रैंडम हो या सारे आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वल हो। इक्वल चांसेस से मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे एक कॉइन हो, एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो उसके अंदर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तीसरा कोई आ सकता है नहीं आ सकता, ना ही इसके साथ कोई पार्शियलिटी हो सकती है। तो ऐसे आउटकम्स को आप ऐसा बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी क्या हो सेम हो, पॉसिबिलिटी चेंज होगी नहीं। तो जैसे आप डाइस थ्रो करते हो तो डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 सबके आने के चांसेस क्या होते हैं इक्वल इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के सैम्पलिंग को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, और उसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए और आपको पता करना है इसके अंदर इक्वली लाइकली आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फर्स्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है वो क्या कर रहा है कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। आपको यहाँ पे दो, या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, नहीं है, ये नो। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, एक कार स्टार्ट हो रही है और एक कार स्टार्ट नहीं हो रही है, दो ही तो सैंपल है, बट कार स्टार्ट होने की और उसकी प्रोबेबिलिटी या उनके चांसेस जो बोलते हैं वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कार ओके है, पेट्रोल है, इंजन है, ड्राइवर है, चाबी है, तो कार स्टार्ट हो जाएगी, बट उसमें से कोई भी एक चीज ना होगी तो कार स्टार्ट होगी नहीं। तो उसके अंदर नहीं स्टार्ट होने के साथ तो या तो कार के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, या कार की चाबी नहीं होगी, या उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा होगा, कोई भी चांसेस हो सकता है। तो ये क्या होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स, आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर नहीं होने के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी कुछ भी रीजन से नहीं होगा, और अगर सब प्रॉपर होगा तब जाके ये स्टार्ट होगी, तो दोनों के चांसेस क्या है अनइक्वल है। अब सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है वो क्या कर रहा है बास्केटबॉल डालने की कोशिश कर रहा है, ही और सी शूट्स और मिस द शॉट। अब वो शॉट मिस करेगा या शूट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्लेयर की एबिलिटी पे, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है तो वो क्या करेगा डालेगा और एक ही बार में उसका गोल हो सकता है या सेकंड बार में होगा। बट अगर आप यही क्रिकेट प्लेयर को या सचिन को बोलो कि बास्केटबॉल में गोल करे, या फिर धोनी को बोले बास्केटबॉल में गोल करे, तो वो गोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है क्रिकेट प्लेयर है। तो ये प्लेयर पे डिपेंड करेगा कि वो शूट करेगा या मिस करेगा, तो ये इसकी एबिलिटी पे है, यहाँ पे कोई भी रैंडम सैंपलिंग या इक्वल लाइकली आउटकम्स हो नहीं रहे, तो इसका आंसर भी होगा नो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर। अब देखो एक आपको क्वेश्चन आंसर बोलना है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सिंपल से या तो ट्रू या फॉल्स, दो ही आउटकम्स है, और जितनी पॉसिबिलिटी ट्रू की है उतनी ही क्या होगी फॉल्स की भी होगी, तो ये आएगा यस। ओके क्वेश्चन नंबर 4, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, दोनों के ही चांसेस है, 50% चांसेस बॉय के भी है, 50% चांसेस गर्ल्स के भी है, तो एक तरह की क्या हो गया रैंडम जैसा हो गया, कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं, हम बता नहीं सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये क्या हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, तो ये भी क्या आ जाएगा यस। ओके
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. Okay, question number third. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो अब आपको यहाँ पे बोला कि जब फुटबॉल गेम होता है तो उसके अंदर कॉइन को टॉस करके ही क्यों डिसाइड किया जाता है और क्यों कॉइन को टॉस करना फेयर माना जाता है, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, आपको डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले बॉल करेगा. तो जैसे कि फुटबॉल नहीं, अपने क्रिकेट मैच में भी क्या होता है, टॉस करके ही डिसाइड करते हैं पहले कौन बैटिंग करेगा या पहले कौन बॉलिंग करेगा. तो क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उसको फेयर वे माना जाता है, उसके अंदर कोई तरह की पार्शियलिटी होती नहीं है. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इक्वली लाइकली आउटकम्स आ सकते हैं, दोनों के इक्वल चांस होता है कि कोई भी टॉस जीत सकता है. तो अब ये आपको फेयर क्यों माना जाता है? क्यों? इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? सिंपल, बिकॉज टॉसिंग a coin have equally likely outcomes. आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, उसके क्या होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स आते. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती नहीं है. तो उसके लिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही होगी, ना 0 से छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है. तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसके अंदर से कोई 0 से छोटा या 1 से बड़ा तो नहीं है. अगर 0 से कोई छोटा मिले या 1 से बड़ा मिले तो सबसे पहले वही आपका आंसर हो जाएगा 2/3. तो 2/3 में क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है. फिर -1.5, -1.5 या 15% और 0.7 है. तो सबसे पहले आपको 0.7 देख के आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये क्या सर 0 और 1 के बीच में, जैसे कि आपने बोला था. तो चलो ये नहीं हो सकता, ये अपने को पता चल गया, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता. अब 3 आंसर बच रहे. 3 आंसर में से कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखो ये माइनस का है. मैंने पहले ही बोला 0 से छोटे मतलब सब माइनस ही होते हैं. आपने पहले पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आएंगे. तो ये क्या होगा? आपका आंसर होगा. अब ये तो आपका आंसर हो गया, बट ये दोनों क्यों नहीं हुआ? उसके लिए आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी में 15% कैसे आ गया? तो 15% भी प्रोबेबिलिटी बोल सकते. क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा हो अगर 15% लिखते हैं तो अगर ये आपको परसेंटेज का साइन मूव करना हो तो आप 15/100 लिख सकते हो. मतलब एक तरह से क्या हो गया? 15/100 मीन 0.15. तो 15% बोलो या 0.15 बोलो, दोनों ही क्या है? वही है होगा. तो ये भी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी में कंसीडर हो गया. अब रही बात 2/3, सर ये तो बोला फ्रैक्शन है, ये भी हो सकता है सर, प्रोबेबिलिटी नहीं है. बट 2/3 मींस क्या होता है? आप 2/3 को डिवाइड करोगे तो आपको शायद पहले देखा हो कि किसी का भी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपेयर में छोटा हो तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आती है. और फिर भी अगर आपको नहीं हो तो आप हम चेक कर सकते हैं. जैसे तो पहले 0.6 0.6 आपका इसका आंसर आएगा. मैं देखो ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा. तो ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे. आपका आंसर क्या होगा? -1.5, क्योंकि माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती नहीं है. आई होप आपको समझ में आया. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, 5th क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट नॉट ई? ई की प्रोबेबिलिटी आपको दी है और नॉट ई की निकालनी है. तो आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई. नॉट ई को आप पी ई बार बोलते हैं, बराबर. तो और हमने फर्स्ट में ऐसा देखा था, किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है? 1. अब आपको पीई की वैल्यू दी हुई है. पीई की वैल्यू कितनी है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1. अब ये आपका इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो इक्वल टू के कभी भी उस साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस के साथ है तो उस साइड जाएगा तो माइनस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05. अब इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0.95. अब किसी को ये माइनस समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हो 1.00, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो. अब नीचे क्या है? 0.05.
अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसमें 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये आपको पता है ये कट, इधर 10, इधर 9, इधर 10, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9 पॉइंट। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out? अब देखो, आपको यहाँ पे बोला एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है और दूसरी कोई कैंडी नहीं है, और एक मालिनी नाम की लड़की है, वो क्या करती है, टेक्स आउट, एक क्या करती है, कैंडी बाहर निकालती है बिना अंदर देखे। बिना अंदर देखे मतलब एक तरह से रैंडमली, उसको नहीं पता कि कौन सी कैंडी हाथ में आने वाली है, उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, वो जो निकालेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पहला क्वेश्चन है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अब जो वो कैंडी निकालेगी वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी। जैसे भी कि आपको स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि अंदर सिर्फ कौन सी है, लेमन फ्लेवर की ही है, तो ऑरेंज कैंडी आएगी, ये मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने देखा था 0। अब सेकंड क्वेश्चन है और लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर की आएगी तो सर कोई भी निकालेगी वो हमेशा कौन सी आने वाली, लेमन ही आने वाली, क्योंकि उस बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर ही है, मींस वो कोई भी निकालेगी 100% चांसेस है कि क्या आएगा, लेमन आएगा। जिसके 100% चांसेस है तो उसका श्योर इवेंट बोलते हैं या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। आया समझ में। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।